Welcome back to part 2 of Living the Law of One, Chapter 1, Section Love. प्यार, प्रेम। क्या कहता है प्यार और प्रेम और क्या कहती है कॉन्फेडरेशन इसके बारे में? फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि कॉन्फेडरेशन ने कहा कि ये प्रेम जो है ये वो प्रेम है जिसकी कोई शर्त नहीं होती, जिसके जिसका कोई अंत नहीं होता और जो हमारे शरीर के कण कण में है, सेल्स जो हमारे होते हैं बॉडी के, उसमें है। तो वो कहते हैं आगे कि ये जो जिंदगी का खेल हम खेल रहे हैं, ये जिंदगी का जो जो हम खिलाड़ी हैं, हमारे अंदर जो कंपनता है वो इसी प्रेम की है। हमारे कण कण में इसी प्रेम की कंपनता है। और हमारा यहाँ पे ध्येय जो है उसको क्या बोलते हैं, अम, जो गोल है या हमारा जो काम है इसमें करने का, वो एक हद तक है इस अपने कण कण में, अपने अंदर इस प्रेम की कंपनता को ढूंढना और इसको जानना, इसको समझना। और इस वो जो रचयिता की सोच और लोगोस के अंदर का जो प्रेम है, उस प्रेम को, उसकी कंपनता को अपने अंदर जानना, महसूस करना, खोजना। और आपका ये जो धर्म जो है, जो धार्मिक मतलब जो धर्म है अलग अलग आपके धरती पे, वो कहते हैं कि नहीं यही करना चाहिए, वही करना चाहिए। वो आपको अपनी फ्री विल के हिसाब से जीने नहीं देते। जो डॉगमा जिसे कहते हैं, वो कहती है कि आपके अंदर प्रेम तो है ही नहीं। वो तो बाहर ढूंढो, किसी कोई किताब में ढूंढ रहा है, कोई मूर्ति में ढूंढ रहा है, कोई तस्वीरों में ढूंढ रहा है, कोई दूसरे इंसानों की सर्विस में ढूंढ रहा है कि ये गुरु, ओ हो, इसके पैर छू लो, ये है वो है, इसने जो कह दिया वही सत्य है। हाँ, ईश्वर की उस प्रेम की कंपनता कण कण में है, हर चीज में है, हर इंसान में है और पत्थरों में भी है। लेकिन उसके अंदर आपको रचेता नहीं मिलने वाला, या उसके अंदर आपको ढूंढना है उस रचेता के प्रेम को, अनकंडीशनल लव को और क्रिएटर को। तो अपने अंदर ढूंढो। एक वेदों में एक कहानी है जहाँ पे ईश्वर ने कहा था, वो मुझे याद नहीं कि वो विष्णु थे कि शिव थे, मेरे ख्याल से विष्णु थे। और वो कहीं छुप रहे थे किसी, पता नहीं क्या कहानी है वो याद नहीं, सिर्फ एक लाइन याद है आखिर की, कि विष्णु ने कहा, या वो जो भी भगवान थे उन्होंने कहा, मैं ऐसी जगह जाके छुपूंगा जहां इंसान मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। वो दुनिया भटकता रहेगा, दर दर भटकेगा, हर जगह मुझे ढूंढेगा, लेकिन एक चीज जगह है जहां वो मुझे कभी नहीं ढूंढने की सोचेगा भी नहीं। उसका अपना मन, उसका अपना दिमाग, उसके अपने अंदर। तो मैं उसी के अंदर जाके छुपूंगा। अब ये ऐसा नहीं है कि वो सच में ऐसा हुआ। वो हम लोगों को एक समझाने के लिए कहानी बनाई गई थी कि भगवान आपके अंदर है, उसे ढूंढो तो सही। और उसे कैसे ढूंढना है? मेडिटेशन से। वरना कैसे ढूंढोगे? मेडिटेशन करोगे, अपने दिल के द्वार खोलोगे, सबसे प्रेम करोगे, तभी आपको वही प्रेम जो आपके कण कण में है, जिसे आप अंदर ढूंढ रहे हो, आपको एक छोटे से बच्चे की किलकारी में और उसके रोने में नजर आएगा, एक माँ के प्रेम में नजर आएगा, एक फूल में नजर आएगा, एक पेड़ की लहलहाती टहनियों में और हरियाली में नजर आएगा, कल कल करती हुई नदियों में नजर आएगा। हर जगह वहां आपको वो प्रेम नजर आएगा। बारिश जब पेड़ों की पत्तियों पे छन छन गिरती है, उसकी आवाज में आपको प्रेम नजर आएगा। तब वो आपको नजर आएगा जब वो आपके अंदर पहले आप ढूंढोगे। अगर आप ही उसको अपने अंदर नहीं ढूंढ पाए, तो बाहर तो आपको नजर ही नहीं आएगा। और इस बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले आगे पढ़ते हैं और फिर
शायद इसी में लिखा हो, क्योंकि आमतौर पे होता है मैं कुछ कहती हूँ और वो अगली लाइन में आ ही जाता है। तो आपके धर्म कहते हैं कि प्रेम आपको अपने अंदर नहीं मिलेगा, वो तो आपको बाहर ढूंढना है। लेकिन कॉन्फेडरेशन कहती है कि अगर आप इस जिंदगी के खेल को सही तरीके से खेलना सीख गए तो आपको अपने अंदर वो एक एक परत 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 जब खुलती जाएगी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तब आपको वो प्रेम और वो रचेता और वो कंपनता आपको मिलेगी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। ऐसे करके नहीं मिलती है, ऐसे करके भी नहीं मिलती है, ऐसे करके मिलती है। ओके, तो ये तो लव का चैप्टर ही खत्म हो गया। मैंने सोचा आगे मिलेगा। अरे यार, ठीक है। तो ठीक है, इसमें मैं जो कहना चाह रही थी वो यही कहना चाह रही थी जो अभी मैंने अपने भाव से कहा कि प्रेम जो मिलता है ना, वो कभी रोने में, कंप्लेन करने में, लड़ने में, जलने में, इन चीजों में प्रेम नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि अरे जब तक बीवी इनसिक्योर ना हो, जले नहीं, लड़े नहीं, तो मिर्च मसाला नहीं आता जिंदगी में, बोरियत हो जाती है। एक औरत ने तो अपने पति को डिवोर्स दे दिया था कि 30 साल से मुझसे लड़ाई नहीं है, मुझे नाराज ही नहीं होता, तो बोर हो गई थी वो। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेम है। नहीं, वो प्रेम नहीं है। वो इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी की इनसिक्योरिटी है, वो रोमांस है। वो जब कोई इस तरह से बिहेव करता है तो आपके ईगो को तसल्ली पहुंचती है। प्यार नहीं है वो। प्यार तो तब है जब हर हाल में मियाँ और बीवी एक दूसरे को छोड़े ही ना और एक दूसरे से प्यार करते रहे। ठीक है, एक दूसरे को स्पेस, जैसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, स्पेस दे दो। तो मतलब एक कहावत है कि अच्छा बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तो रॉकेट दे देती हूँ, जा उड़ जा स्पेस में। स्पेस नाम की कोई चीज होती भी है और नहीं भी होती। प्यार में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है इंटीमेसी। मतलब आपने सामने वाले को अपने से जुदा नहीं समझा, उससे कुछ छुपाने लायक नहीं है। और क्यों छुपाओ, जब वो और आप एक हो तो एक दूसरे से क्यों छुपाओ, एक दूसरे से झूठ क्यों बोलो। और जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, हर इंसान को अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, चाहे वो मेडिटेट करने के लिए हो, हॉबीज के लिए हो, फ्रेंड्स के साथ अपनी रिलेशनशिप एंजॉय करने के लिए हो, या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना रिश्ता एंजॉय करने के लिए हो। वो स्पेस उनको चाहिए। लेकिन उस स्पेस के बाद अगर आपके साथ होते हुए वो कहे मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, मेरे लैपटॉप को हाथ मत लगाओ, गिव मी माय स्पेस, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आपको क्यों बताऊं, आई नीड माय स्पेस, तो वाकई में उसको रॉकेट दे दो, उसको बोलो जा उड़ जा, स्पेस। क्योंकि अगर छुपाना आपके लिए आपकी परिभाषा में स्पेस है, तो आई एम सॉरी, वो स्पेस नहीं है, वो गिल्ट है। आपको डर है कि आप कुछ छुपा रहे हो, उसे पता चल जाएगा। क्या हर्ज है बताने में एक दूसरे को, जब आप दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया, आप दोनों ने एक अपने शरीर का एक एक अंग एक दूसरे से बिता लिया, बांट लिया। जब आपने अपने परिवार एक दूसरे से बांट लिए, परिवार का प्रेम एक दूसरे से बांट लिया, बच्चे पैदा किए और उनका प्यार आपस में बांटा और उन दोनों को मिलके उन मतलब दोनों ने मिलके उनको प्यार दिया, तो फिर छुपाने लायक क्यों है, क्या है? ना आपका अतीत, क्योंकि वो तो अतीत था, ना आपका भविष्य, क्योंकि वो तो आपने साथ में जीने का फैसला किया है। तो फिर छुपाना क्यों? ट्रांसपेरेंसी, इंटीमेसी जो कहते हैं ना, एकदम करीब आना, एक दूसरे से सच्चे
सही तरीके से प्यार करना, वो सिर्फ शरीर बांटने से नहीं होती, एक दूसरे का सुख दुख, सीक्रेट, गलतियां, सब कुछ बांटने से होती है। अगर आपसे गलती हो भी गई तो आप बांट लो कि इंटेंशनल नहीं था पर मुझसे गलती हो गई। और अगर सच में प्यार है, पहली बात तो आपसे गलती होगी नहीं, और सामने वाले को प्यार है तो वो आपको माफ कर देगा, चाहे थोड़ा समय लगे माफ करने में। दूसरा, अ, अगर आपने जानबूझ के कोई गलती की है, मतलब गलती नहीं की है, या कुछ जानबूझ के कुछ ऐसा किया है या करना चाहते हो जो आप जानते हो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो उससे पहले बैठ के बात कर लो कि मैं ये चाहती हूं या चाहता हूं, तुम्हें ऐतराज है? और सामने वाला कह दे ऐतराज है, तो उसे डिस्कस करो। उसके बाद आपका फैसला है कि उसे करो या ना करो, लेकिन कायदे में आपको उसे बता देना चाहिए कि आपने क्या फैसला किया, कि आप करोगे या नहीं करोगे। उसे ये कह के कि ठीक है नहीं करती या नहीं करता, पीठ पीछे आप कर लो, तो वो गिल्ट आपको जिंदगी में, सी, आई डिडंट वांट टू गो वेरी फार इनटू दिस, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा कि भगवान सजा देता है, लास्ट सेशन में मैंने कहा कि ईश्वर सजा देता है या ईश्वर को गुस्सा आता है, उसको नहीं आता है, वो सजा नहीं देता है। ये आपने यूनिवर्स में जो कर्म डाला, उसका वो घूम फिर के आपके पास रिजल्ट आ रहा है। वाइब्रेशन है ना, कंपनता है ना, आपके अंदर जो गिल्ट की कंपनता है, आपके अंदर जो गुस्से की कंपनता है, जलन की कंपनता है, या आ, कुछ बुराई जो आपके अंदर, बुरे ख्याल जो आ रहे हैं, उसकी जो कंपनता है, वो लौट फिर के कभी ना कभी आपके पास आएगी। अब वो इस जन्म में आएगी कि अगले जन्म में आएगी, रबर जाने, रबर नहीं रब जाने। सो एनीवे, दैट वाज दैट। तो लव वाला सेशन तो खत्म हुआ, शॉर्ट। तो अब हम, इसके बाद मैं शुरू करूंगी, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो है रोशनी का। और यहाँ पर जो मैं समझती हूँ, जो रचेता की रोशनी है, उसका सही मतलब होता है ज्ञान, ऐसा मैं समझती हूँ। ये क्या समझते हैं, देखते हैं अगले सेशन में। गुड बाय।